पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में भारत मुखालिफ इकदाम की सूरत में पाकिस्तानी इमदाद रोकने की तजवीज। बिल में चीनी असर रसूख पाकिस्तान से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा किया गया है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बीच सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेंथन करने के लिए ये बिल पेश किया गया है मार्को रूबियो की तरफ से। इस बिल में ये कहा गया है कि इंडिया को दहशतगर्दी के कोई भी थ्रेट्स हैं तो बताया जाए, रिपोर्ट किया। एक यूएस सेनेट में बिल दिया गया है जिसमें चाइना पाकिस्तान दोनों ही का नाम है कि अगर दोनों ने कोई भी गड़बड़ करी भारत के साथ तो उनके जो फंड्स हैं वो रोके जा सकें। कैसे देख रहे हैं आप इस बिल को? देखिए, जैसे ही वहां से बिल आया है, आपका जो है ना हार्ट पाकिस्तानियों का वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। अमेरिकी सेनेट में एक बिल आया है, वो बिल इसलिए आया है, ये बोल रहा है बिल कि इंडिया से रिलेशंस बेटर करो ताकि हम काउंटर कर पाए चाइना को। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट बनने के बाद बनेगा। ये बोलता है कि भाई इंडिया को ट्रीट किया जाए किसी और अमेरिकन एलाई की तरह। और ये बिल इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना अहम है और ये इंडिया को कैसे अपलिफ्ट करेगा, उसको दहशतगर्दी के खिलाफ जो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इंडिया की मदद करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया है। बिल में भारत मुखालिफ इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकना तजवीज़ किया गया है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। उसके अंदर एक शिक जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में भी है, पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं इंडिया के हवाले से क्या बात है, इंडिया को आसानियां ही आसानियां है। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द कार्टसा सैंक्शंस उनको एग्जाम्पशन दी जाए। अगर जो कार्टसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन दी जाए, लिमिटेड एग्जाम्पशन, मतलब ये कि यार तुम ले लेना तो ले लो, हम ध्यान इधर कर लेंगे। लेकिन अगर टर्की ये काम करेगा, टर्की तेरी ऐसी रीत है। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। ठीक है जनाब, इंडिया आपने लेने आप लें। ओ भाई, इंडिया आपसे पूछते ही नहीं है। मार्को रूबियो साहब से बंदा पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि इंडिया को हम वेवर देंगे, भाई इंडिया आपसे पूछने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है आपसे पूछने की। इंडिया ने जब S-400 लिया था, इंडिया ने अप्लाई किया था आपसे सैंक्शन कि हमें कार्टसा सैंक्शन ना लगाइएगा। आपकी जरूरत है, जब आपकी जरूरत होती है तो आप जिसको जो मर्जी बना देते हैं। आपको पाकिस्तान की जरूरत थी वॉर एंड टेरर में, ओसामा बिन लादेन अलकायदा के खिलाफ सैंक्शन भी खत्म कर दी, न्यूक्लियर हर चीज खत्म, और पैसा 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 आ गया। So it's all about interest. It's not about, you don't see things. आज जिस तरह इजराइल की बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपके इंटरेस्ट है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, ये वो, इन चीजों का तो कोई, विद एवरी पासिंग डे बिकॉज ऑफ मीडिया, डिजिटल मीडिया, पीपल आर ट्राइंग टू नो हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। अब मजे की बात यह है, वो कहती है कि जी अब हो क्या रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ज्यादा हैं, बढ़ रहे हैं जीतने के। मार्को रूबियो इज वन ऑफ द पर्सन दैट वाज आल्सो ऑन अ ट्रम्प्स टिकट, मीन्स कि वो उसको था उसके बारे में कि वो वाइस प्रेसिडेंट को चुना जा सकता है, ये उसके बारे में ऑब्जर्वेशन थी। अब मार्को रूबियो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि चाइना से थ्रेट आ रहा है। आपको क्या लगता है आपकी सपोर्ट लेके इंडियंस हथी पाए जाएंगे चीन से? नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा। हम जी सिक्योरिटी असिस्टेंस, हाँ वो सिक्योरिटी असिस्टेंस ले लेंगे,
हाँ, वो सारा कुछ ले लेंगे जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपसे चीजें लेके वो चाइना के गले पे आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं। जी हमें जी वो डिफेंस इकट्ठा करना है, हमें अपना टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। हर चीज ऑलरेडी हो रही है। मार्को रूबियो साहब लगता है नंबर टंगन लगे सर, उन्होंने कहा थॉट दैट कि वी शुड गेट इट डन बिकॉज द स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस, पेंट हाउस सब लगे हुए हैं। कौन नहीं इंडिया से भाई कुर्बत चाहता। यूएस के सेनेटर मार्को रूबियो ने एक बिल टेबल किया है और इस बिल में ये बिल है यूएस एंड इंडिया के बीच सिक्योरिटी एक्ट, और ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बीच सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेंथन करने के लिए ये बिल पेश किया गया है मार्को रूबियो की तरफ से। लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि इंडिया को दहशतगर्दी के कोई भी थ्रेट्स हैं तो बताया जाए, रिपोर्ट किया जाए कि इंडिया के खिलाफ किसी कंट्री की तरफ से कोई दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत के खिलाफ दहशतगर्दी है तो उसको रिपोर्ट किया जाए और हमें बताया जाए। ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आने वाले दिन हमें ये बताएंगे कि ये खबर और ये बिल इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम है और ये इंडिया को कैसे अपलिफ्ट करेगा, उसको दहशतगर्दी के खिलाफ जो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इंडिया की मदद करेगा। इस बिल में ये बताया गया है। कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है कि सांप का काटा जो है वो पानी भी ना मांगे। अगर हम इसको ये कहें तो वो जो है वो गलत नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही हो गया, ऐसा ही वार हो गया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया की, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया के सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसे खतरा है, उसे दहशतगर्दी से खतरा है और इसमें पाकिस्तान को पनिश करने, पीनलाइज करने की बात की गई है कि अगर है तो देखा जाए, निपटा जाए और साथ ही चाइना को काउंटर करने, चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की बात की गई है कि हर डिपार्टमेंट में, स्पेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक में इंडिया की मदद की जाएगी, इंडिया को हेल्प आउट की। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए, जो नेटो का दर्जा है यूएस के लिए वैसे ही इंडिया को रखा जाए उसी लेवल पर। यानी कि इंडिया को जो है वो उन्होंने लेवल चुक देता है, उठा दिया है। भारत के लिए जो है ये बिल है और ये बात सही है, ये जो कह रहे हैं ऋषिकेश, उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी $100 मिलियन जो देने। सर $100 मिलियन तो ये जो बिल आया इसके सामने चूरन भी नहीं है। तो $100 मिलियन की आप बात कर रहे हैं, वो तो एनजी निकल जाने जो